नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय सर और हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद विजय सर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। एक था लल्लू राम, उसका इंटरव्यू था दिल्ली में। कल इंटरव्यू था, अब आज उसको तैयारी करना था। उसने अपने मोबाइल में ट्रेन का टाइम देखा, सर्च किया, हाँ मिल गया उसको। कितना बजा है? 6 बजे का ट्रेन है उसका। ठीक, अब वो थोड़ा सा हड़बड़ी में था, चला गया, तैयारी करने लग गया। ठीक परीक्षा के पहले दिन जब जाना था तो तैयारी करने लग गया। सुबह से तैयारी करते करते वो दोपहर हो गया। उसके बाद में ठीक शाम 5 बजे अच्छे से खा पी कर पूरा मेकअप चेकअप करके सूटकेस पकड़ के बाबू राय निकल गया स्टेशन के लिए। अब ठीक 6 बजे वो पहुंच गया प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। ये क्या, यहाँ ना तो ट्रेन दिख रही है ना यात्री दिख रहे हैं। अरे सब कहाँ गए? उसको डाउट हुआ। वो फिर से अपना मोबाइल निकाला और चेक किया। अभी भी उसके मन में हड़बड़ी थी। देखा, हाँ 6 तो बजे हैं, 6 बजे तो अब तक तो आ जाना चाहिए ट्रेन। 5 मिनट और रुका। उसके बाद उसका दिमाग खटका। अब वो मोबाइल निकाला, अब उसको ट्रेन के टाइम को ध्यान से देखा। अब ध्यान से देखा तो उसमें लिखा था 6 AM और अभी क्या हो रहा था? 6 PM। तो AM अब PM के चक्कर में उसका जो फ्यूचर है वो चला गया, खराब हो गया। वो इंटरव्यू नहीं दे पाया। तो क्या आप समझते हैं कि इस टॉपिक को, इस AM और PM को हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए? क्या हमें इसको अच्छे से जानने की ज़रूरत है? और अगर ज़रूरत है तो आइए इस वीडियो को बिल्कुल विस्तार से, बड़े अच्छे ढंग से इसको समझते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति को हम समय बता रहे हैं तो वो इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि उस समय के चक्कर में आपका भी नुकसान हो सकता है, सामने वाले का भी नुकसान हो सकता है अगर हमने गलत समय बताया तो देखिए, टाइम, समय कैसे बताते हैं? AM, इसका फुल फॉर्म है एंटी मेरिडियन। एंटी का मतलब होता है बिफोर, मतलब पहले। और मेरिडियन का मतलब होता है नून। नून का मतलब होता है ठीक 12 बजे। तो ठीक 12 बजे के पहले, अभी जैसे दोपहर का 12 बजने वाला है, तो ठीक 12 बजे के पहले तक हम क्या बोलेंगे या क्या लिखेंगे? AM लिखेंगे। तो एग्जैक्ट समय क्या होगा? देखिए, रात को 12 बजे, अभी जैसे रात जो गई है उसमें 12 बजे से दोपहर, अभी जो दोपहर चल रही है, में 11:59 तक हमको क्या लिखना है? AM लिखना है। तो इसका सेंस क्या हो रहा है? देखिए, एंटी मेरिडियन, बिफोर नून, मतलब एंटी मतलब बिफोर और मेरिडियन मतलब नून। तो ठीक 12 बजे के पहले, बिफोर मतलब पहले। अब देखिए PM कैसे लिखते हैं, किस किस समय में PM लिखते हैं? PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन। ये एक लैटिन वर्ड है, ये जो एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन, ये लैटिन लैंग्वेज है, उसका एक वर्ड है ये। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर और मेरिडियन का आप जानते हैं नून। तो ये हो गया आफ्टरनून, मीन्स 12 बजे के बाद। तो अब देखिए एग्जैक्ट उसका ड्यूरेशन देखिए कहाँ से कहाँ तक। दोपहर 12 बजे से, अभी जैसे दोपहर 12 बजेगा तो 12 बजे से रात को 11:59 तक हमको PM लिखना है और PM बोलना है। तो इस प्रकार से AM और PM को हम लिख सकते हैं और बता भी सकते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सुबह 3 बजे क्या लिखेंगे? 3 AM। सुबह 7 बजे 7 AM। सुबह 10:55 10:55, इसको भी हम लिखेंगे 10:55 AM। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे AM। ऐसे ही PM को देखिए, दोपहर 1 बजे, 12 पार हो गया है, 1 बज गया है, तो क्या आ जाएगा? 1 PM। रात 10 बजे 10 PM। 10 PM क्यों आया? क्योंकि अभी दोपहर 12 बजे से रात को 11:59 तक हमको PM लिखना है। तो रात के 10 बजे हैं
तो 10 PM हो गया। शाम 6 बजे बोल रहे हैं तो ये भी शाम का समय है, मतलब दोपहर के बाद का है, तो वो भी PM में आएगा, तो 6 PM। तो इस प्रकार से AM और PM होता है। अब एक बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो हमको अधिकतर जगह में लिखा मिल जाता है। देखिए ओ क्लॉक लिखा रहता है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 2 o'clock, 2 o'clock। तो इसका देखिए अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। ओ क्लॉक का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्लॉक, घड़ी के अनुसार। एक मतलब इसका होता है कि घड़ी के अनुसार 2 बजे हैं, जैसे 2 o'clock तो घड़ी के अनुसार 2 बजे हैं। और एक जो मेन अर्थ है, जो मेन सेंस है इसका क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आवर, अकॉर्डिंग टू आवर मतलब घंटा। इसका मतलब ये है कि अगर हम ओ क्लॉक लगा रहे हैं तो केवल और केवल 1 2 3 4 6 ऐसे बोलेंगे, 2 o'clock, 6 o'clock, 12 o'clock। अगर हम यहाँ पर बोलें कि 10:30 o'clock तो ये क्या होगा, गलत होगा। हमको केवल घंटा का जो समय रहता है आवर, उसी को ही दर्शाया जाता है इसमें ओ क्लॉक में। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको बिल्कुल हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। जब 10:55 हो रहा है या 11 बजने में 10 मिनट कम है, इस प्रकार के सेंटेंस को, इस प्रकार के टाइम को हम कैसे इंग्लिश में बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब AM और PM के बाद में हम एग्जैक्ट जो टाइम रहता है घड़ी से जो देख के बताते हैं उसको हम कैसे बताएंगे। तो देखिए इसमें 2 प्रकार के टाइम होते हैं। एक तो हम बोलते हैं कि इतने बजकर इतने मिनट, और बोलते हैं इतने बजने में इतने मिनट कम है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार का टाइम बताते हैं। और देखिए दोनों प्रकार में कैसे अंतर है। अगर हम बोलते हैं इतने बजकर इतने मिनट, मतलब बज गया है और कुछ ज़्यादा मिनट भी हो गए हैं, पार हो गया है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, मिनट। सबसे पहले हम उसमें से जो मिनट है उसको लिखेंगे, प्लस पास्ट लिखेंगे, PAST पास्ट, मतलब इतने मिनट बीत गया है, प्लस आवर, उसमें जो घंटा रहेगा उसको लिखेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, 10:15 अगर बता रहे हैं हम 10:15 हुए हैं, तो फार्मूला के हिसाब से सबसे पहले क्या आ जाएगा, मिनट सबसे पहले आएगा। तो देखिए जब टाइम बताते हैं तो इट इज़ पहले बोला जाता है, इट इज़ करके बाकी बोला जाता है। तो 10:15 तो इट इज़ तो हो गया। उसके बाद हमको लिखना क्या है, मिनट, 15 मिनट, 15 हो गया। उसके बाद पास्ट, 15 पास्ट। उसके बाद क्या लिखना, आवर, आवर क्या है 10:15 तो क्या हो गया, इट इज़ 15 past 10, 15 past 10। क्लियर हो रहा है। आप इट इज़ को एक बार अगर नहीं भी बोलेंगे तो अभी चल जाएगा, आप प्रैक्टिस के लिए इतना कर लेते हैं। इट इज़ तो आप उसमें जोड़ ही सकते हैं, लिखने में भी बोलने में भी, ठीक है। 2:40 सबसे पहले क्या लिखना है, 40 लिखना है, 40 क्योंकि ये मिनट है, तो 40 पास्ट आवर, आवर क्या है इसमें 2, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ 40 past 2। अगला देखते हैं, 9:10 मिनट क्या है 10 है, 10 पास्ट हो गया। अब क्या है उधर 9 तो आवर में क्या है 9, तो हो गया इट इज़ 10 past 9। अब देखिए इसी प्रकार का और आता है, इसमें लिखा है जैसे कि 9:15 बजे, 9:15 को हम क्या बोलते हैं, 9:15 बजे, 9:15 भी बोल सकते हैं। तो उसमें क्या जाएगा, इट इज़ 15 past 9, लेकिन हमको बोलना है 9:15 बोलना है। तो सवा के लिए इंग्लिश में एक पर्टिकुलर वर्ड है, उसको बोलते हैं क्वार्टर। तो क्या हो जाएगा, क्वार्टर past 9, मतलब 9 क्या है इसमें घंटा है, और सवा जो है वो पार हुआ है, तो क्वार्टर हो जाएगा पास्ट, क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर बीत गया है, क्वार्टर आगे हो गया है 9, तो वो हो गया 9:15। ऐसे ही
3:30 बजे बोलते हैं हम, 3:30 बजे। तो देखिए इट इज़, उसके बाद क्या मिनट, साढ़े बोल रहे हैं, 30 मिनट होता है, तो ये क्या होता है, आधा घंटा होता है। जो पूरा 1 घंटा में क्या होता है, 60 मिनट होता है, तो 30 मिनट का क्या होता है, आधा घंटा होता है। तो उसको हम बोलते हैं साढ़े। तो 3:30 बजे, तो साढ़े का मतलब हो गया हाफ, तो इट इज़ 3:30। 3:30 मतलब 3:30। 9:15 बजे मतलब 9:15। तो इस प्रकार से हम 9:15, सवा और साढ़े लगाकर भी टाइम को यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरे प्रकार का, इतने बजने में इतने मिनट, या तो यहाँ पे कम है करके बोल देते हैं, या इतने बजने में इतने मिनट करके बोल देते हैं। तो इसका सेंस यही होता है कि इतने बजने में इतने मिनट कम। इसके लिए क्या है, कुछ नहीं करना है आपको। ये जो पास्ट लिखा है, पास्ट का मतलब है बीत गया। अब ये टू का यहाँ पे मतलब है कि कम है उतना, अभी पहुँचा नहीं है यहाँ तक। देखिए 8 बजने में 10 मिनट कम, या बोल सकते हैं 8 बजने में 10 मिनट। तो फार्मूला वही है, मिनट पहले लिखेंगे 10, अब यहाँ पास्ट के बदले क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। 10 to आवर क्या है, 8, 10 to 8, इट इज़ 10 to 8। 3 बजने में 5 मिनट कम, इट इज़ 5 मिनट हो गया, 5 आवर हो गया 3, इट इज़ 5 to 3। 12 बजने में 25 मिनट कम, 25 मिनट है, 25 to 12, इट इज़ 25 to 12। अब ऐसे ही देखिए, एक होता है समय 6:45, जैसे यहाँ पे 7:15, 3:30 ऐसा था, तो ये होता है 6:45। तो 6:45 का मतलब होता है कि अभी 7 नहीं बजा है, 15 मिनट कम है, क्वार्टर कम है। तो कैसा हो जाएगा, इट इज़ 6:45, मतलब क्वार्टर कम है किसमें, 7 में। तो इस प्रकार हो जाएगा, इट इज़ 6:45। तो हम लोग इस प्रकार से समय को बिल्कुल सही तरीके से हम बता सकते हैं। अब इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों फार्मूला को आपको माइंड में रखना है। बजकर वाला है तो पास्ट लगाना है, और बजने में बजा नहीं है अभी तो 2 लगाना है। शुरू में मिनट रहेगा, लास्ट में आवर रहेगा। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। और देखिए रैंडम बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें ऐसा लिखा रहता है 9:12, 9:12 लिखा है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, फार्मूले के हिसाब से। देखिए 9:12 बोल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, इट इज लिख दीजिए, शुरू में लिखना ही है। मिनट को पहले लिखना है, इट इज 12, 9 बजकर है ना, तो इट इज 12, पास्ट लिखेंगे। अब क्या आ जाएगा, 9। क्लियर। यहां लिखा है 12:30, 12:30। अब इसको हम लोग मिनट वाला जो फार्मूला है, पास्ट वाला जो फार्मूला है, उसमें सबसे पहले हम बना लेते हैं, इट इज 30 past 12। अब इसको देखिए, आप एक और तरीके से बना सकते हैं। आप इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 12:30 बोलते हैं, और 12:30 को हम क्या बोलते हैं, हाफ पास्ट, हाफ बोलते हैं हम। तो देखिए कैसा हो जाएगा दूसरा इसका, इट इज हाफ पास्ट, हाफ है, हाफ पास्ट हो गया, और कितना, 12। तो इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे ही देखिए यहां पे लिखा है 8:45, 8:45 को सीधे सीधे लिखिए, क्योंकि 45 मिनट हो गए हैं 8 बजकर, तो इट इज 45, और यहाँ पे रहेगा पास्ट, 45 past 8 हो गया। अब हम बोलने के लिए इसको क्या बोलते हैं, 8:45 बोलते हैं, और बोलते हैं 8:45। क्या बोलते हैं, 8:45। तो पौने के लिए क्या यूज करेंगे,
क्वार्टर। लेकिन बजा नहीं ना अभी, लेकिन अभी 9 बजा नहीं है, 15 मिनट कम है, तो इट इज़ क्वार्टर। तो कम के लिए हम क्या यूज करते हैं? 2 का यूज करते हैं। तो इट इज़ क्वार्टर टू 9 हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से आपको देखना है कि क्वार्टर टू 9 होगा। हम बोलते भी हैं तो क्या बोलते हैं? 8:45 लिखा है, लेकिन बोलते क्या है? 8:45 बोलते हैं। तो इट इज़ क्वार्टर टू 9, अभी 9 बजने में क्वार्टर कम है, 2 लगा इसलिए कम है, 15 मिनट कम है। अब देखिए इसको 3:27 सीधा सीधा लिख सकते हैं। इट इज 27 पास्ट है, ये 3, 27 पास्ट 3। क्लियर? यहां लिखा है देखिए 2:15 2:15। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं या बोल भी सकते हैं? इट इज 15 पास्ट 2। इस प्रकार साधारण तरीके से लिख सकते हैं। इट इज 15 पास्ट 2, 2:15। और 2:15 भी बोलते हैं इसको। तो 2:15 के लिए कैसे लिखेंगे हम इसको? इट इज क्वार्टर, और ये क्या है? पास्ट है, क्वार्टर पास्ट 2। तो इस प्रकार से हम कैसे भी समय रहे घड़ी में, हम बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से एक्यूरेट जो टाइम है वो हम बता सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए, और हम आप कोशिश करेंगे कि और अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को वॉच कीजिए, देखिए, उसको अच्छे से देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए। समझ में नहीं आता है तो बार बार देखिए, और लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ, नई नई जानकारी के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। और एक ख़ास बात, इंग्लिश सीखना है तो आपको हमारे चैनल पर दिखना है। अगर आप दिखेंगे नहीं चैनल पर तो सीखेंगे कैसे? ओके दोस्तों, मिलते हैं। सी यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।